हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Hi everyone, so good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about states of matter. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है. मैटर एनीथिंग विच हैव अ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम. क्या बोल रहे हैं? एनीथिंग विच हैव अ occupied space, mass and volume is called as a matter. अब मैटर कितने टाइप्स का होता है? मैटर होता है आपका 3 टाइप्स का. कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. उसके बारे में मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर में एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं गिव्स फेज रूल. तो गिव्स फेज रूल F + P = C + 2. तो जिसमें P क्या है? P इज द नंबर ऑफ फेजेस इन थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. जिसमें C क्या है? C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. टिपिकल फेज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. A system involving one pure chemical is an example of a one component system. इसमें ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका वन प्योर केमिकल इन्वॉल्व है, जो एग्जाम्पल है आपका वन कंपोनेंट सिस्टम का. 2 कंपोनेंट सिस्टम सच एज, जैसे मिक्सचर हो गया आपका वाटर और इथेनॉल का, हैव 2 केमिकली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स. F है आपका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, विच मीन्स द नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे सच एज आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर. बिकॉज जो एक डायग्राम आपको बताऊंगी मैं, वो डायग्राम आपका प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का है. तो विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इंटेंसिव वेरिएबल्स. द वर्जन ऑफ द गिव्स फेज रूल इज ओनली वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिंग सिस्टम. जो आपके नॉन रिएक्टिंग सिस्टम होते हैं उसके लिए जो आपका गिव्स फेज रूल है वो वैलिड है. मैंने बताया आपको मैटर क्या होता है. एनीथिंग विच हैव अ डेफिनेट मास, स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अ मैटर. मैटर 3 टाइप्स का बताया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस का. और उसमें गिव्स फेज रूल के बारे में बताया F + P = C + 2. और ये बताया कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ होगा. तो चलो अब मैं आपको वो डायग्राम बताती हूँ. तो ये देख लीजिए आप, ये इसका डायग्राम है. जैसे इसमें सॉलिड फेज भी है, लिक्विड फेज भी है और इसमें आपका गैसियस फेज भी है. तो आप ये देख सकते हैं सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और क्रिटिकल फेज. एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वन कंपोनेंट एग्जाम्पल. जो वन कंपोनेंट एग्जाम्पल है आपका, द सिस्टम इज एंटायरली composed of water, so there is only one component present. इसमें क्या है? वाटर जो है, वाटर एक एंटायरली कंपोज्ड है जिसमें एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है. द फेज प्रेजेंट रिप्रेजेंट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. इसमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स, गैस हम बोल सकते हैं. ऑल हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल. अब देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस चाहे कुछ भी हो, सबका अपनी अलग अलग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. और नोट दैट देयर इज ओनली वन पॉइंट on this diagram where all 3 phases coexist in equilibrium, this triple point. अब देखो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें ये है आपका ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट पर को एग्जिस्ट कर रहा है आपका सॉलिड भी, आपका लिक्विड भी और आपका गैसियस स्टेट भी. तो तीनों जहां एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं. एंड ये क्या बोल रहा है? इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इनवेरिएंट पॉइंट बिकॉज P and T, प्रेशर और टेम्परेचर यूनिक्वली स्पेसिफाइड. देयर आर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम. जहां पर आपका ट्रिपल पॉइंट है, जो ट्रिपल पॉइंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में और वहां पर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ये जो ईच ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड केमिकल रिएक्शन, ये जो आपका कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल रिएक्शन दैट डिस्क्राइब अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन. जब सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मतलब मेल्ट टू क्रिस्टलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन वहां होगी. नेक्स्ट है आपका लिक्विड टू वेपर. तो लिक्विड टू वेपर में बॉइलिंग और कंडेंसेशन होगा. एंड सॉलिड टू वेपर में सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन. फिर आ रहा है इसमें देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एरियाज वेयर ओनली आइस, लिक्विड और वेपर एग्जिस्ट.
इसमें 3 डिस्टिंक्ट एरिया है जहां पर आपका एक में आइस, लिक्विड और वेपर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. देयर आर डाइवेरेंट फील्ड्स. T and P are both free to change within these fields and you will still have only one phase, a bit hotter or colder. देखो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हॉट हो सकता है, वो कोल्ड भी हो सकता है, और एक्सपेंडेड बट नॉनलेस द सेम फेज. द एंड ऑफ द बॉइलिंग कर्व, जब जो आपका एंड ऑफ द बॉइलिंग कर्व सेपरेटिंग द लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन, जो बॉइलिंग कर्व है जब वो सेपरेट हो जाएगा लिक्विड से वेपर ट्रांजिशन में, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट. This is particularly interesting part of the phase diagram because beyond this region the physico-chemical properties of water and steam converge to the point where they are identical. Thus beyond the critical point we refer to this single phase as a supercritical fluids. So ये आज का टॉपिक था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक अपन का होगा कोलॉइड्स के बारे में, बट मैं इसमें आपको कुछ एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रिपल पॉइंट. तो ट्रिपल पॉइंट क्या है? इट इज अ कंडीशन एट विच 3 डिफरेंट फेजेस कैन को एग्जिस्ट. कौन कौन से फेज? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज. फिर बोल रहा है ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिंगल टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन को एग्जिस्ट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. द सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर which liquid, water, solid, ice and water vapor can coexist in a stable equilibrium. अगर जिसमें टेम्परेचर रहेगा आपका 273 केल्विन और जिसमें जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो 611.73 पास्कल रहेगा. सो ये था अपन का आज का टॉपिक. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू सो मच.